अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए आज फजल शेख जो शिरकटी से 2024 में पैदल हज के लिए निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ जो किया था वो मुकम्मल होकर 2025 में आज आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हज के दौरान जो सफ़र के लिए निकले थे तो हम उनसे पूछेंगे कि वहाँ पर क्या क्या मसाइल पेश आए। अभी नाज़रीन हमारे सब यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं, इस न्यूज़ के ज़रिए को भी आपको देखा जा रहा है। अब आप जो पैदल जैसा ही 2024 में आप जो निकले शिरकटी से हज के लिए जी, तो उस दौरान आपकी नीयत क्या थी कि आज के दौर में देखा जाता है कि आप जिस तरह हज के लिए सफ़र के लिए निकले तो अवाम उन्नास का ये भी कहना था कि आज जो है प्लेन का दौर है और ट्रेन का दौर है। आज ऐसे आसानी के दौर में ये पैदल क्यों जा रहे हैं? तो आपने कब आप दिन में ठान लिए थे कि मुझे पैदल ही हज को जाना है? जी, मैंने 2011 में मेरी स्टडी चल रही थी। अभी उस टाइम में स्टडी चल रही थी, पीएसआई का एग्जाम करना था। माशाअल्लाह। तो उस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा था। एक आर्टिकल देखा यूपी का। यूपी में 1945-46 के टाइम में चंद लोग उधर से ग्रुप बना के पैदल हज के लिए निकलते थे। जी। तो वो आर्टिकल मैं पढ़ा, रात 11 बजे टाइम में मैं पढ़ रहा था। तो उसी टाइम मुझे उसको जो वो आर्टिकल में अल्लाह ने उनको क्या क्या मदद भेजा, अल्लाह की मददें क्या क्या आई, वो सभी उसी में थी। तो मैं भी पढ़ा तो मुझे भी जज्बा आ गया। तो मैं भी एक दिन हज करना है, मुझे फर्ज है हज करने का। तो इसीलिए मैं भी अगर करूंगा तो मैं भी पैदल हज ही करूंगा अगर को उसी दिन नियत किया था 2011 में। तो उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत घर बनाना क्या क्या तो बिजनेस करना वो सभी सेट किया। सेट करके उसके बाद मुझे 2024 में हज को निकलने का मौका मिला। जी। उस दौरान आपको भी जो है लोग जो है कभी ये नहीं कि आपको कभी पूछे नहीं कि आज के दौर में जो है आप प्लेन से भी जा सकते थे, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आपको कोई उस मौके पर दरमियान में आपके बातचीत नहीं हुई? जी, बहुत सारी जगह में हो, बहुत हर स्टेट में हर कंट्री में हुई। अभी देखो कर्नाटक में बहुत सारे जगह सवाल करे, महाराष्ट्र में करे, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब में, सब जगह में भी मुझे ये सवाल करे। तो ये नियत तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। अगर नियत कर लिया है तो उसे करना ही है। फ्लाइट तो है, कभी मुझे उससे पहले फ्लाइट से जाके आओ कर को भी बताए, मगर अल्लाह का घर अगर मैं जाके देखूं तो पैदल ही जाके देखना है, यही मेरा इरादा था। तो अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाब करा। आप जैसे सफर के निकले तो आपको थकावट हो या यहाँ से यहाँ तक चलना है, आपका प्रोग्राम सेट था क्या? जी, एक दिन बिफोर सेट होता था मेरा प्रोग्राम। अगर कल कितना चलना है आज तय होता था। तो कल मान के चलो कभी 40 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर, ऐसा तो मैं 86 किलोमीटर हाईएस्ट चला हूँ मेरे सफर में एक दिन में। तो आगे गांव कैसा लगेगा? अभी इंडिया में तो 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में गांव हर जगह लग जाता, मगर ईरान इराक में, ये कुवैत सऊदी अरब में इस जगह में गांव नहीं लगता। कम से कम 40 से 80, 90, 70, कभी 60 ऐसा लगता। तो हमको रुकने के लिए भी घर या कोई रूम चाहिए। इसीलिए हम क्या करता था, मैं पहले ही तय करता था इतना किलोमीटर आज जाना है, तो उस हिसाब से तैयार होके जाते थे। अभी इतने साल जो 1 साल का सफर था आपका, तो कहीं बारिश हो धूप हो तो कभी आपको तकलीफ महसूस नहीं हुई? तकलीफें तो हर जगह होती है, मगर अल्लाह आसान करता है हर चीज। बारिश तो मुझे इंडिया में कर्नाटक से अब हुबली धारवाड़ उंगले के बाद ये नियर कित्तूर के बाद मुझे बारिश चालू हो गया। इधर से गुजरात तक बारिश लगा, बारिश में भी चलते रहे। उसके बाद राजस्थान में जाके बहुत धूप लग गया, 45 डिग्री धूप था उधर राजस्थान में, वही धूप में चलते रहे। तो अल्लाह ने सब आसान करता है उसमें। आप शिरकटी से जब निकले तो आप जो पहले कहाँ जाना है, कहाँ जा आपका पूरा प्लानिंग था, तो आप कहाँ से निकले?
जी, पहले पूरा पूरा प्लान करते हैं, पूरा रूट बना ले आता पहले। आपके रूट और में जिस कौन कौन सा गांव आपको मिला दरमियान में? बहुत सारे गांव मिले मुझे। देखो अभी शिरडी से हुबली मिली बड़ी सिटी, उसके बाद बेलगाम, बेलगाम से कोल्हापुर, कोल्हापुर से सतारा, पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से सूरत, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजस्थान में अबू रोड कर को आता, अबू रोड पूरा एक ही रोड जाता, उधर से सीधा अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ से आगे जयपुर, जयपुर से हरियाणा, हरियाणा से हरियाणा में गुड़गांव लगता, गुड़गांव से दिल्ली गया, दिल्ली में जाके निजामुद्दीन दरगाह में रुका एक दिन, दूसरे दिन जाके उधर पाकिस्तान एम्बेसी मिलती, पाकिस्तान एम्बेसी में मेरा पूरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस किया उधर। उससे पहले भी किया था मैं 7 महीना बिफोर भी, ट्रेन से जाके करके ये कर लिया था। उन्होंने मुझे सफर चालू करो कर बोल दिए थे, तो मैंने सफर चालू किया था। उन्होंने वीजा अभी नहीं दिए थे, इसलिए उधर जाके 12 दिन वीजा के लिए उधर दिल्ली में रुकना पड़ा। तो उन्होंने बाद में, नहीं तुम्हें इधर से पंजाब चलो, वाघा बॉर्डर तक चले जाओ, उसके टाइम तक हम दे डालते तुम ना, ऐसा बोलने भी उधर से आगे मेरा सफर चालू हुआ हरियाणा, यूपी सहारनपुर हाईवे से, उसके बाद अंबाला, अंबाला से पंजाब एंट्री हुआ, पंजाब में लुधियाना, शाही इमाम जानते होंगे, शाही इमाम उन्होंने अच्छी इस्तकबाल करे हमारी, उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद अमृतसर गया, अमृतसर में वाघा बॉर्डर चले गए, वाघा बॉर्डर में जाके रुक गए, उधर से 2.5 महीना उधर ही रुके रहे, 2.5 महीने के बाद वीजा मिला। उसके बाद ईरान सबसे, उसके बाद पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब। माशाल्लाह। उस दौरान आपको जो है कहाँ कहाँ पर लोग मिले और मोहब्बत तो हमारे पूरा हिंदुस्तान में हर जगह भी मोहब्बत की है, बहुत इस्तकबाल करे, बहुत इज्जत भी दिए, और उसमें खास करके यूपी के लोग बहुत ही मोहब्बत किया। उसके बाद आगे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में भी इज्जत करे। उसके बाद आगे ईरान, ईरान में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जियारतें हुई। उसके बाद ईरान से आगे मेरा सफर रहा इराक में, इराक में तो बहुत सारे वली अल्लाह है, हर जगह में भी करबला के शहीदान के पूरे भी पूरा खानदान के, अली के पूरे खानदान की जियारत हुई। बगदाद शरीफ में गौशे आजम के हुई, बाद में इसे समरान, समरान में 5 इमाम है उधर भी, उन्होंने भी सब जाए, उनके भी पूरा आए। उसके बाद करबला गया, करबला से नजफ गया, नजफ से कुवैत, कुवैत से सऊदी अरब। जैसे ही मक्का मुअज़्ज़मा पे आपकी नजर पड़ी और मदीना मुनव्वरा में आपकी नजर पड़ी, तो आपने सबसे पहले उस मौके पर क्या आपकी फीलिंग थी? उस मौके पर मैं पहले मक्का में गया, फर्स्ट मक्का शरीफ गया मैं, मक्का में 26वां रजब के जाकर मैं रीच हुआ जोहर के टाइम में, जोहर की नमाज मक्का के भारी पड़ा मैं। तो उसके बाद अंदर हरम शरीफ में दाखिल हुआ, अंदर हरम शरीफ देखते ही मुझे रोना आ गया। उस सफर के दौरान में जितना मुझे तकलीफ हुई थी सब अल्लाह ने आसान करा था, उसे देखते ही रोना आने लगा, वो रो लिया। सभी हुए के बाद पूरा हमारे हिंदुस्तान के लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ किया, पूरे 5 कंट्री के लिए, हमारे सरकार के उम्मत के लिए दुआ किया, मैं दुआ किया, और हमारे हिंदुस्तान में खास करके अमन और शांति के लिए दुआ किया, और हिंदू मुस्लिम में दोनों भी भाईचारा रहने कर को क्या, जगह जगह तकलीफें हो रही वो सब आसान होना कर को क्या। उसके बाद फलस्तीन गाजा के लिए दुआ किया मैंने, हर तरीके से सब। इसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो मदीना मुनव्वरा में देखने के बाद जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार के बाद आपने क्या वहाँ पे दुआएं मांगी? वहाँ भी सेम यही दुआएं मांगी, उधर भी यही दुआएं मांगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तरफ से, हमारे हिंदुस्तान के तरफ से सबके वास्ते सलाम पेश किया मैं, हर कंट्री के वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं सलाम पेश किया। आज आपको कैसा महसूस होता है कि हर कोई जो है, आप आने के बाद हर जगह पे आप जो मिलना, हर कोई किसी की ख्वाहिश होती है, खुशी होती है हर जगह में भी। देखो हमारी इतनी इज्जत करते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दीन के ऊपर इतना इंसान कुर्बान होता है, बोले तो हमको भी, मैं किया सो क्या बड़ी बात नहीं है इसमें कोई भी, मगर खुशी तो होती है। आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे, इसलिए तो आप इतनी इज्जत मिली वहाँ पे, बुला हुआ है। जी। पर आप नाज़रीन देख रहे हैं फजल शेख जो हाजी हैं, आज हमारे साथ दरमियान में मौजूद है। मैं इनकी पूरी टीम का जो शिरडी से एक कॉल के ऊपर जो यहाँ पर तशरीफ लाए, हमारे फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए, फ्रीडम न्यूज़ के जरिए, और यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब जितनी भी है,
इन सब के जरिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप उतना कीमती वक्त निकाल कर जो हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं साहब। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।